अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, पाकिस्तानी ड्रामास चैनल में खुश आमदीद। ड्रामा सीरियल दुश्मन ए जां ARY डिजिटल पर नशर होने वाला नया ड्रामा है। अब तक इस ड्रामे की 4 ही एक साथ नशर की जा चुकी हैं, जिससे आपको ड्रामा सीरियल का मकसद थोड़ा मालूम हो ही चुका होगा। आज हम आपको इस वीडियो में ड्रामा सीरियल दुश्मन ए जां की मुकम्मल कहानी बताएंगे, लेकिन सबसे पहले हम ड्रामा सीरियल के किरदारों की बात करेंगे। तो किरदारों में मोहिब मिर्ज़ा हातिम का किरदार निभा रहे हैं, तुबा सिद्दीकी रमशा का किरदार निभा रही हैं और मदीहा इमाम रुबाब का किरदार अंजाम दे रही हैं। ड्रामा सीरियल दुश्मन ए जां की राइटर सरवत नज़ीर हैं, जो पहले भी बहुत उम्दा और मशहूर ड्रामा सीरियल्स लिख चुकी हैं और उन्होंने पहले जितने भी ड्रामा सीरियल्स लिखे हैं वो सारे अवार्ड याफ्ता हैं। दोस्तों, बढ़ते हैं ड्रामा सीरियल दुश्मन ए जां की मुकम्मल कहानी की जानिब। अब तक आप देख ही चुके हैं कि हातिम अपने वालिदैन से बहुत ही नाखुश और नफरत करने वाला है। वो अपनी वालिदैन की शादीशुदा ज़िंदगी को देखकर बेहद परेशान है और कहता है कि ख़ुद कभी भी शादी नहीं करेगा, क्योंकि अपनी वालिदैन की शादीशुदा ज़िंदगी की खराबियां देखकर उसका शादी से जी ही मर चुका है। उसकी वालिदा उसकी हरकतों की वजह से बेहद परेशान रह रही हैं और ये सोचती हैं कि कैसे उसके बेटे के दिल में एक मर्तबा फिर शादी के लिए मोहब्बत पैदा होगी और वो कैसे अपने वालिदैन के करीब आएगा। लेकिन अब ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि उसका बेटा यानी कि हातिम वालिदैन से दूर जाता जाता है और उसको किसी चीज़ की भी अब परवाह नहीं है, ना मोहब्बत की, बस सिर्फ अपनी ज़िंदगी जी रहा है। जैसे कि अपने आप तक देखा कि कैसे रमशा इस्तेमाल हो रही हैं हातिम की वालदा के हाथों, और हातिम की वालदा के कहने पर वो जाती हैं हातिम के पास और हातिम से बात करती हैं। दोस्तों, जब इन तमाम बातों का इल्म हातिम को होता है तो हातिम को बेहद गुस्सा आता है। दोस्तों, रुबाब की शादी हो रही होती है और इसी रात जाती हैं रमशा हातिम की वालदा से मिलने के लिए, और वहाँ पर आप देखेंगे कि हातिम अपनी वालदा और रमशा को देखकर हैरान हो जाता है और इन दोनों की सारी गुफ्तगू भी सुन लेता है। गुफ्तगू सुनने के बाद वो रमशा को जब घर पर ला रहा होता है तो रास्ते में ही गाड़ी से गुस्से से उतार देता है और कहता है कि तुम इस काबिल ही नहीं हो कि मैं तुम्हें घर भी ड्रॉप करूं। मैंने तो तुम पर एतमाद किया था कि तुम अच्छी लड़की होगी, लेकिन तुम भी तमाम लड़कियों की तरह ही निकली। ये सारी बातें सुनकर वो रमशा हैरान हो जाती हैं और रमशा को गाड़ी से निकालने के बाद रमशा रोड पर खड़ी रहती हैं और हैरान होती हैं कि अब वो कैसे घर जाएंगी इतने सुनसान रोड पर। ना कोई टैक्सी मिल रही है, ना कोई रिक्शा। लेकिन इसी दौरान आप देखेंगे कि एक गाड़ी आती है जिसमें कुछ बंदे होते हैं और वो रमशा को अगवा करके ले जाते हैं। दोस्तों, रमशा को ले जाने के बाद वो रमशा के साथ ज़्यादती कर देते हैं। ज़्यादती के बायस रमशा की मौत वाक़ई हो जाती है और रमशा के मरने के बाद अब जब तमाम घर वालों को इस बात का इल्म होगा तो क्या होगा। दोस्तों, आप देखेंगे कि रुबाब फ़ोन करती हैं ऑफिस के, अब तक उसकी आपा घर नहीं आई। सुबह हो गई, लेकिन जब मालूम होता है ऑफिस में तो इस बात की इल्म हातिम को भी हो जाती है और हातिम उसी सड़क पर निकल जाता है रमशा की तलाश में कि आखिर रमशा है कहाँ पर। हातिम उसी जगह पर पहुंचता है और रमशा की तलाश शुरू कर देता है। वहां से काफ़ी दूर रमशा की लाश पड़ी मिलती है और रमशा की लाश को देखकर हातिम के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है और वो खुद को रमशा की मौत का जिम्मेदार करार दे देता है। दोस्तों, इसके बाद आप देखेंगे कि ऑफिस का बॉस रमशा के घर 40,000 रुपये बेचने की बात करता है और कहता है कि यही ही इन फैमिली के लिए काफ़ी होगा। तो दूसरी जानिब रुबाब जब अपनी बहन की लाश देखती हैं तो हैरान हो जाती है, रोने लग जाती हैं और रोते रोते बेहोश हो जाती हैं। अपनी बहन की हालत देखकर उससे बर्दाश्त नहीं होती और यहाँ पर आप देखेंगे कि ज़हीर की फैमिली भी रुबाब का रिश्ता वापस ले लेती है और वहाँ से चली जाती हैं। वहाँ पर इनके अपने भी साथ देना छोड़ देते हैं। दोस्तों, देखेंगे कि रुबाब का घर भी टूट जाता है, एक बेटी जान से हाथ धो बैठती हैं और इनके घर में गम का कहराम मच जाता है। इनकी ज़िंदगियों से खुशियाँ ख़त्म ही हो जाती हैं। दोस्तों, आप देखेंगे कि हातिम रमशा के घर आता है, यहाँ पर फातिहा खानी करता है, लेकिन जब उसे मालूम होता है कि रमशा की बहन रुबाब की शादी भी टूट गई है तो वो बेहद परेशान हो जाता है और सोचने लग जाता है कि उसकी एक गलती ने दूसरी बहन की ज़िंदगी भी बर्बाद करके रख दी। वो घर जाकर ये सारी कहानी जब अपनी वालदा को सुनाता है तो उसकी वालदा यही कहती हैं, मैं तो सोच रही थी कि मैं रमशा को तुम्हारी बीवी बनाऊंगी, लेकिन तुमने ये क्या कर दिया, रमशा की ही जान ले ली है तुमने। वो तुम्हारी वजह से आज इस दुनिया में नहीं है। जब ये बात सुनता है
हातिम तो हैरान हो जाता है, लेकिन उसकी वालदा यही कहती हैं बस तुम भूल जाओ, उसे एक वाक़या समझकर बुला दो। लेकिन हातिम अब उस वाक़ये को नहीं भूलता, उसके ये वाक़या उसके ज़हन पर सवार हो जाता है। जब भी वो अकेले बैठा होता है तो उसको रमशा नज़र आती हैं बहुत ही अजीब हालत में। और दोस्तों रमशा जैसे ही उसे नज़र आती हैं तो वो हैरान हो जाता है और माफ़िया मांगने लग जाता है। लेकिन अब माफ़िया किसी काम की नहीं और अब हातिम समझता है कि अब वो रमशा की फैमिली का ख्याल रखेगा और यही उसका एक फरीज़ा होगा। दोस्तों वो रमशा की फैमिली का ख्याल रखता है और वहाँ पर वो रमशा के भाई का भी इलाज शुरू कर देता है। लेकिन जब वो एक दिन जाता है रमशा के घर, वहाँ पर देखता है कि रमशा का वालिद रुबाब की शादी के सिलसिले में बेहद परेशान है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि हातिम रुबाब के लिए ख़ुद को पेश करता है और कहता है कि मैं रुबाब से शादी करने के लिए तैयार हूँ। और यहाँ पर रुबाब और हातिम की सादगी से शादी हो जाती है। दोस्तों शादी के बाद भी रुबाब के साथ वो ज़िंदगी तो बसर कर रहा है, लेकिन हातिम के दिल में अब भी वही बात है कि रमशा की ज़िंदगी उसकी वजह से गई है और हम रमशा आज इस दुनिया में उसकी वजह से नहीं है। ये सारी बातें उसको बेहद दुख और तकलीफ़ देती हैं, लेकिन अब कोई भी आसरा नहीं है। दोस्तों उसको रुबाब से दिन ब दिन मोहब्बत होती जाती है और वो भी रुबाब के बगैर नहीं रह सकता। लेकिन रुबाब एक दिन कहती हैं हातिम के सामने, अगर मुझे मेरी बहन का कातिल मिला तो मैं उसको खुद ही गोली से उड़ा दूंगी। ये बात सुनकर हातिम बेहद परेशान हो जाता है और सोचने लग जाता है कि अगर रुबाब को यह हकीकत मालूम हो गई तो वो क्या करेंगी, वो तो मुझे छोड़कर चली जाएंगी। लेकिन दोस्तों आप देखेंगे जैसे हकीकत रुबाब के सामने आ ही जाती हैं और रुबाब के सामने जैसे हकीकत आती है हातिम की, तो वो हातिम से बात करना छोड़ देती हैं और अपने वालिद के घर वापस आ जाती हैं। इसके बाद आप देखेंगे कि वो हातिम को छोड़ देती हैं। हातिम पूरी तरह के तरीके से अकेले रह जाता है, उसकी ज़िंदगी से खुशियों का नाम भी ख़त्म हो जाता है और वो हैरान हो जाता है। दोस्तों आप देखेंगे कि अब रुबाब न जाने क्या करने वाली है, या तो वो खुद उड़ा देंगी हातिम को गोली से, या फिर हो सकता है कि वो पुलिस के हवाले कर दें हातिम को। ये तो जब लास्ट एपिसोड आएगा तभी मालूम होगा कि रुबाब क्या करेंगी। लेकिन आप बताएं कि आपको ड्रामा सीरियल दुश्मन जहां की अब तक की लास्ट एपिसोड की ये वीडियो कैसी लगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट बॉक्स अपनी राय दीजिएगा, हमारे इस वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल पाकिस्तानी ड्रामास को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया दोस्तों।